आई लव चिकन। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे चिकन बहुत प्रिय है। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि मैं जिसको प्रेम करता हूँ, जिसको प्यार करता हूँ, उसको ही खा जाता हूँ, है ना। उसको मार दिया, पहले उसको जीवित रखा, उसको पोषण दिया ताकि वो बढ़े, उसके शरीर पे मांस हो सके। फिर अपने स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु उसका गला दबाया, काटा, मार दिया और उसके शरीर से पोषण लिया। आप क्रिमिनल नहीं तो और क्या, आप मर्डरर नहीं तो और क्या, आप अपराधी नहीं तो और क्या। जहां ऐसा कुकृत्य हो रहा हो, उस समाज का चेतना कितना गिर गया है सोचिए। और जो मनुष्य ये कर रहा है, वो मनुष्य की बात तो मैं छोड़ ही देता हूं, वो तो गिरा हुआ मनुष्य है, वो तो हम जान चुके हैं, कहने की जरूरत नहीं। परंतु उस मनुष्य की इतना ताकत, इतना क्षमता कहां से आई कि वो ये सब कर सके? ऐसा इसलिए कि समाज ने उसे ये शक्ति प्रदान किया है। समाज बनता किससे है? इस मनुष्य के द्वारा ना। और आज का अधिकांश मनुष्य तो यही है ना। और जब भी कोई धर्म अधर्म की बात आती है, न्याय अन्याय की बात आती है, कोई विकट परिस्थिति आती है, मान लो कोई कंट्रोवर्सी होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तब जनरली अब देखिए लोकल लेवल पर, यानी गांव के स्तर पर, या फिर लोकल लेवल ना हो, आंचलिक स्तर ना हो, किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, छोटे बड़े क्षेत्रों में जनरली ये होता है, अच्छा ठीक है, तेरा बात सही नहीं तो मेरा बात भी सही नहीं, हम क्या करेंगे, हम जाकर एक सभा बुलाएंगे, या फिर सभी मनुष्य के मध्य समाज में जहां पर मेजोरिटी होगा उसी को ही सही ठहरा देंगे, है ना? और आपको भी लग रहा होगा ये सही बात है, इस पे गलत बात कहाँ है। जिस और मेजोरिटी होगा, जिस और ज़्यादा हाथ होगा, जिस और ज़्यादा सपोर्ट होगा, वही सही हो गया, है ना। ये बात बिल्कुल गलत है, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। किस तरह? प्रूफ देखिए। अगर मान लीजिए कुछ 100 आदमी ये कहने लगे कि 2+3 = 6, क्या ये सही हो जाता है? कहिए। और उन 100 आदमी के अलावा और एक इंसान था जो कह रहा था 2+3 = 5, तो 2+3 = 5 कहने वाला एक व्यक्ति सही है या फिर वो 100 इंसान? कहिए। चुप क्यों हो गए? उत्तर क्यों नहीं निकल रहा है? निस्संदेह वो एक व्यक्ति सही है, परंतु आपने तो कहा कि मेजॉरिटी कह रही है इसीलिए वो सही। कहाँ तक सही हुआ? अब यहाँ पर आप ये भी कुतर्क देख सकते हैं क्या, अरे बंधु तू तो ये काल्पनिक उदाहरण दे रहा है, क्या हकीकत में सच्चाई में ऐसा होता है क्या? हकीकत में सच्चाई में ऐसा नहीं होता। क्योंकि ना एक मनुष्य, 2 मनुष्य, 3 मनुष्य, 4 मनुष्य, 10 मनुष्य गलत कह सकते हैं, लेकिन जब अधिकांश मनुष्य लिया जाता है, जब मेजॉरिटी लिया जाता है, तब जो सही होता है वही कहा जाएगा। यानी यहाँ पर मैंने जो कहा 100 मनुष्य ने 2+3 = 6 कहा, ये कभी होता नहीं। अब तो ये होता कि 2+3 = 5 100 ही मनुष्य कहते, और वो जो एक मनुष्य सही आंसर दिया, सही उत्तर दिया, कदाचित वही गलत कहा होता, है ना। आप यही समझाना चाहते हैं। परंतु बंधुगण नहीं, ऐसा नहीं होता।
और एक उदाहरण देता हूँ, देखिए। मान लीजिए आप एक कक्षा में चले गए। कैसी कक्षा? क्लास 1 स्टैंडर्ड, क्लास 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, यानी लो स्टैंडर्ड, नर्सरी या 1 स्टैंडर्ड मान लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने वहां पर प्रवेश किया तो वो जो क्लास 1 स्टैंडर्ड है उसका मान लीजिए 3-4 सेक्शन है, 3 सेक्शन मान लीजिए, और एक सेक्शन में 40 के करीब बच्चे हुए, तो 3 सेक्शन में 120 के करीब बच्चे हैं, ठीक है। और जो 1 सेक्शन में अभी वो सेशन आरंभ भी हुआ है ना, यानी नई नई पढ़ाई आरंभ हुई है, तो बच्चे नए नए तरीके से गणित को सीख रहे हैं, एडिशन पहली बार सीख रहे हैं, या फिर रुकी स्टूडेंट है ये कह सकते हैं आप, यानी शुरुआत करने वाले छात्र, एडवांस एक्सपर्ट नहीं है। पर तो व्यक्ति है कि नहीं? अवश्य है। कितना व्यक्ति है? 120 व्यक्ति है कि नहीं? तो वहां पर जाकर अगर आप ये कहने लगे कि 2 + 3 = 5, आपने सही कहा या गलत कहा? और एक बार कह रहा हूँ, 2 + 3 = 5, सही कहा या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। परंतु क्लास 1 स्टैंडर्ड के बच्चे वो इसको नहीं माने। कोई कहा 7 है, कोई कहा 8 है, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 1, है ना? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों? वो बच्चे का स्तर उतना परिपक्व नहीं है, उतना एडवांस नहीं है, उनका कॉन्शियस लेवल उतना उच्चतम नहीं है ना? तो वहाँ पर आप अगर लगाएंगे कि मेजॉरिटी रूल को अप्लाई किया जाए तो क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C को बुलाया जाएगा। और मेजॉरिटी मतलब क्या? क्लास 1 स्टैंडर्ड के लड़के, क्लास 1 स्टैंडर्ड के बच्चे, उनका कॉन्शियस लेवल उसी तरह का है ना? तो वो जिस मेजॉरिटी पे आए वो है 2 + 3 = 7, और इसको आप मना नहीं कर सकते। क्यों मना नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ही तो कहा कि मेजॉरिटी रूल मतलब वह सही, तो क्या वो सही हो गया? नहीं। और यहाँ पर ये बात भी मना नहीं कर सकते कि क्लास 1 स्टैंडर्ड लड़के इतने सब मिलकर, यानी 120 बच्चे मिलकर ये नहीं कह सकते कि 2 + 3 = 7। अवश्य कह सकते हैं। हाँ, अगर ये बात आप जाकर क्लास 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछेंगे वो कभी नहीं कहेंगे। उनका मानसिक स्थिति, कॉन्शियस लेवल, IQ लेवल उनसे बहुत ज़्यादा है ना? लेकिन 1 स्टैंडर्ड बिल्कुल ये कह सकते हैं। पर यहाँ पर अगर ये मेजॉरिटी रूल लगाएंगे तो आप तो हार जाएंगे। कि सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी है मतलब सही नहीं। कहने का तात्पर्य जो चीज़ लोकप्रिय हो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया, और जो चीज़ सही हो वो अभी लोकप्रिय है ये भी सही नहीं। हर सही चीज सदा सही होता है, चाहे वो लोकप्रिय हो या नहीं हो। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो लोकप्रिय है, वो सही नहीं। और बंधुगण, जैसे समाज में, जैसे सभा में, यानी ये सभा, ये समाज किससे बनता है? मनुष्य से बनता है। तो वहाँ पर जो मनुष्य सम्मिलित हुए हैं, जो निर्णय लेने वाले हैं, लगभग उनका IQ लेवल कैसा है, उनका चेतना का स्तर कैसा है, उसी के अनुसार तो निर्णय निकलेगा ना। जैसे 120 बच्चों का सम्मिलित तो हुआ था, परंतु उनका चेतना का स्तर कैसा था? क्लास 1 स्टैंडर्ड के बच्चे थे हुए। वहीं पर अगर मैं क्लास 6 या 5 स्टैंडर्ड का, 120 थे क्लास 1 स्टैंडर्ड का, अगर 20 बच्चा भी लाता तो क्लास 5 स्टैंडर्ड का जो निर्णय था, 120 बच्चे क्लास 1 स्टैंडर्ड के अपेक्षा बहुत ही अच्छा होता है ना। परंतु क्लास 5 स्टैंडर्ड का मात्रा तो कम है, परंतु सही क्लास 5 स्टैंडर्ड का होगा।
यानी जैसा समाज, जैसा गुणवत्ता है समाज का, जैसा मनुष्य है, उसी तरह का तो वहाँ पर निर्णय होगा। और एक चीज़ जानते हैं बंधुगण, कहूँ या ना कहूँ, कह ही देता हूँ। आप कहते हैं मैं भगवान राम का पुजारी हूँ, है ना, नारायण का पुजारी हूँ, अच्छा बात। तो फिर जो नारायण से जुड़ा होगा उसको तो आप सम्मान दे रहे होंगे, उसको तो आप पूजनीय मान रहे होंगे। परंतु यही समाज, यही मनुष्य जाति जो राम को तो पूजनीय मानता है, राम को तो सम्मान देता है, परंतु जब विभीषण इनके साथ जुड़ जाता है, किस बात से संबोधन करता है इन्हें कि घर का भेदी विभीषण, वो घर का भेदी था, या फिर असत्य को छोड़कर सत्य को चुना, अन्याय को छोड़कर अन्याय को चुना, अधर्म को छोड़कर धर्म को चुना। परंतु आप कैसे समझेंगे? आपने तो परिवार को ही सब कुछ मान लिया, सदस्य को ही सत्य मान लिया। आपका जो संपर्क होता है, जो रिश्ते नाते होता है, उसका आधार ही असत्य होता है, अज्ञान होता है, अबोध होता है। ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, विवेक नहीं होता। सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? जब उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब कौन? विभीषण ने देखा, और सिर्फ देखा नहीं, पहले समझाया, पहले ज्ञान दिया। किसको? रावण को, अपने ज्येष्ठ भ्राता को, कि आप सही रास्ता में नहीं है, सही कार्य नहीं किया आपने। तो इसलिए यहाँ पर सही ये होगा कि आप जाकर भगवान श्री राम के पास समर्पण कर दीजिए, लंका विनाश से बच जाएगा। परंतु रावण कहाँ माने, अभिमानी, अहंकार में चूर, जो उसे सही ज्ञान दे रहा था उसे ही अपने राज्य से निकाल फेंका। अंत पे परिणाम क्या हुआ? भले ही समाज उसको आज घर का बेटी लंका ढाई कहे, परंतु वो सुरक्षित रहा और बाद में लंका का राजा बना, है ना। तो आप अगर ऐसे ही समाज के भरोसे चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु हाँ, एक सही मनुष्य समाज के लिए अवश्य करता है, चाहे समाज उसको विरोध करे, उसको समझे या ना समझे, है ना। तो आज जिस विषय में मैं बात करना चाहता था, इतना सब कहा क्यों? इसलिए कहा क्योंकि ये सब बातें जिस विषय को लेकर मैं कहना चाहता था उसमें आवश्यक होगी। तो जैसे ही विभीषण की बातें कोई नहीं समझ आ था, क्योंकि वो देवताओं का वाणी कह रहा था, देवताओं का ज्ञान दे रहा था, धर्म का आचरण दिखा रहा था, न्याय सत्य का राह में आगे बढ़ा था। परंतु राक्षस असुर, उनका जीवन का ध्येय ही अलग है, भोगवादी संस्कृति है, भोग ही उनका उद्देश्य होता है। दानवों का संस्कृति भला कैसा होगा? तो वहां पर विभीषण जो कह रहा था, क्योंकि वो असुर दानव संस्कृति में देवतामय संस्कार रख रहा था, तो दानवों ने उसे माना नहीं, असुरों ने उसे स्वीकार किया नहीं, क्योंकि वो समाज था दानवों का, तो मेजॉरिटी दानव ही है। इसका मतलब क्या विभीषण गलत हो गया? नहीं। अर्थात कहाँ पर कह रहे हो ये भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सही मनुष्य के मध्य कहोगे तभी अगर मेजॉरिटी में वो गलत गया तो माना जाएगा, लेकिन आप सही बात कह रहे हो लेकिन आसपास के जो जिन्हें आप मेजॉरिटी कह रहे हो उनका चेतना ही निम्न तल का है, तो फिर उनके बात को थोड़ी सुना जाएगा, उनके निर्णय को थोड़ी माना जाएगा। नहीं। तो आज जो समाज है उसका चेतना देखिए कि उसके नेत्र के आगे पशु पक्षी को काटा जा रहा है और वो उसी पशु पक्षी को अन्न मानकर खा रहे हैं। एक समय था रामायण कालीन समय, जब एक पक्षी जटायु धर्म की रक्षा के लिए अपना जान दे देता है, और आज मनुष्य
धर्म को छोड़कर पशु पक्षी को खा रहा है ना। या पशु पक्षी को खाना, जीव हत्या करना धर्म होता है क्या? यह अधर्म नहीं होता? पूछिए अपने आप से। आप भी क्या पूछेंगे? जिसका विवेक से नाता ही छूट गया हो, वो तो पथ भ्रष्ट हो चुका है, उसका दुर्गति तय है, 100% तय है। आप क्या कहते हैं? आई लव चिकन। चिकन अर्थात मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको चबा चबा के खा जाऊंगा। परिवार में भी ऐसा होता है। मैं अपने संतान से प्रेम करता हूं, हर परिवार में नहीं, लेकिन आज अधिकांश परिवार में हो सकता है। मैं अपने संतान से बहुत प्रेम करता हूं, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इतना प्रेम कि आप जानते नहीं कि वो आपके संतान ही नहीं, वो इस राष्ट्र की संपत्ति भी है। वो राष्ट्र के लिए है, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं। आप स्वयं ही अच्छी तरह से निर्माण नहीं हुए तो उन्हें किस तरह से निर्माण करेंगे? अगर उन्हें निर्माण करना है तो उससे पहले आपको निर्माण होना पड़ेगा। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? और आप सिर्फ उसे एटीएम मशीन बनाते जा रहे हैं, भोग की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। स्वयं तो संस्कार कभी लिया नहीं, धर्म का आचरण कभी दिखा नहीं रहे हैं। धर्म का शिक्षा संस्कार दिया नहीं जाता। यह आप जो धारण करते हैं उसी को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। जैसे जैसे बड़े करते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, या फिर यूँ कहूँ जो जो बड़े करेंगे उसी का ही अनुकरण छोटे करते जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ चिकन की बात नहीं होता, अंडा का भी बात ले सकते हैं। जहाँ पर जीवन पनप रहा है उसको मार कर खा रहे हैं। अगर उसको आप नहीं मारते तो क्या होता? क्या वहाँ से एक शिशु नहीं निकलता, एक प्राण नहीं निकलता? तो क्या आप गर्भ हत्या नहीं कर रहे? यही गर्भ हत्या अश्वत्थामा ने करने की चेष्टा की थी। क्या हुआ था उसका परिणाम? आप तो भली भांति ये कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, भगवान राम को मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, परंतु ये कृत्य किस तरह का? कहिए, उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। और तीसरा आप ये भी देख सकते हैं कि आज जो फैशन में चल रहा है डॉग लवर, यहाँ पर वास्तव में कुत्ता मालिक बन जाता है और मनुष्य उसका सेवक। कुत्ता मूत्र त्याग करने के लिए आगे जाएगा तो आप उसके पीछे पीछे चल देते हो, है ना। भगवान ने जिसको जहां बनाया है उसको वहां पर रखिए। कुत्ता अगर अपने प्राकृतिक वातावरण में रहेगा, कुत्तों के समूह में रहेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा। परंतु आप उसके प्राकृतिक वातावरण से, उसका प्राकृतिक जीवन, उसका प्राकृतिक घर से अलग करके अपने पास रख रहे हैं। इसे आप कहते हैं कि मैं डॉग लवर हूं, मैं पशु की अच्छा देखभाल करता हूं, पशु से बहुत प्रेम करता हूं। चिकन भी कह रहा होगा, एक मुर्गा भी ये कह रहा होगा कि रखो भाई तुम्हारा प्रेम अपने पास, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रेम। अपितु आप इससे 100 गुना 1000 गुना नफरत दे दो, वही अच्छा है, क्योंकि ना इससे उसका प्राण ही बच जाएगा। वो छटपटाएगा नहीं, उस पर अत्याचार और नहीं होगा। धर्म का मूल दया है। ये कैसा दया है आपका? अब तो निर्दयता का आचरण दिखा रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, वाणी कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं, है ना। कैसा आचरण है आपका? कुत्ता को कभी भी बनाया नहीं गया घर में रखने के लिए, घर में, और वो घर में भी अपने स्वयं के घर में नहीं, उसके लिए एक स्पेशल घर किया जाता है जिसको काउ सेट कहते हैं, यानी जहाँ पर गायों को रखा जाता है, गायों के लिए बनाया गया था।
अपने घर के पास रखने के लिए, वो भी अपने जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर नहीं, वहाँ से थोड़ा दूर में। आप तो कुत्तों को रख रहे हैं, है ना। अगर आप कुत्तों से प्रेम करते तो कुत्तों के प्राकृतिक जीवन देते, उनको उनके जो मित्र है, जो सखा संबंधी है, जो उनके जैसे प्राणी जन है, वहाँ से अलग नहीं रखते। मान लीजिए आपको जो प्रिय है, कौन प्रिय है? जनरली आपके परिवारजन, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके मित्र, है ना। अगर कोई और एक इंसान आए वहाँ पर कहने लगे कि आप उनको प्रिय हो, इसलिए वो उसकी प्रियता हेतु तुम्हें वहाँ से लेके चला जाए, यानी तुमसे तुम्हारे मित्र, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे स्वजन, रिश्तेदार अलग कर दे, यानी तुम इनसे अलग हो जाओ, इनसे दूर हट जाओ, कैसा लगेगा तुम्हें? क्या तुम्हारा मन अच्छा रहेगा? क्या तुम स्वस्थ रहोगे? कहो, उत्तर दीजिए, चिंतन कीजिए। तो ये बकवास का डॉग लवर छोड़िए, जिसको जो जेदा है वो दीजिए, बुद्धि विवेक पूर्वक जीवन का उपयोग कीजिए। जो परमोच्च लक्ष्य है उसके पीछे जाइए, जो आलतू फालतू बातें हैं उसको छोड़िए। और हाँ, आज से अंडा माछ मछली खाना है या नहीं खाना है आप पर निर्भर है। ऐसा कौन नहीं है जो ये सब नहीं जानता, हर कोई जानता है, परंतु पाखंडी धूर्त क्या करेगा, है ना। वो किसको वरीयता देगा? अपने स्वाद को, अपने इच्छा को, एक जीवन को नहीं। मर्जी आपका, चयन आपका, जैसा आप करेंगे वैसा कर्मफल भुगतना पड़ेगा। तो बंधुगण, तो आपसे विदाई लेने का समय आ गया। फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक शांति से, आनंद से जीवन जीते रहिएगा। मैं बस यूं गया और यूं ही आया। बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा रखिए, धीरज रखिए।